ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण बाबू जी, हरे शब्द कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। भगवान राम के बारे में जब कथा पूरी होने जा रही है, तस्मिन् स भगवान राम स्निग्धया प्रिययेष्टया रेमे रेमे स्व आराम धीराणाम ऋषभः सीतया किल। मेरे साथ पढ़े, तस्मिन् स भगवान रामः तस्मिन् च भगवान् रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया स्निग्धया प्रिययेष्टया रेमे स्व आराम धीराणाम रेमे स्वारामधीराणाम् ऋषभः सीतया किल। ऋषभः सीतया किल। तस्मिन्, उस महल में, सह वह, भगवान राम रामचंद्र स्निग्धया सदैव उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर प्रिय या इष्टया अपनी सर्वप्रिय पत्नी समेत रेमे भोग किया स्व आराम निजी आनंद धीराणाम महान विद्वजनों का वृषभ प्रमुख सीता सहित किल निसंदेह। मेरे साथ पढ़िए, श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी भगवान रामचंद्र ने उस महल में अपनी हलादनी शक्ति सीता देवी के साथ निवास किया और पूर्ण शांति का भोग किया। बुभुजे च यथा कालम कामान धर्म अपीडयन वर्ष पुगान बहुत नृणाम अभिध्यात अंग्रि पल्लव। मेरे साथ, बबुजे च यथा कालम कामान धर्मम अपीडयन वर्ष पुगान बहु निर्माण अभिध्यात अंग्रि पल्लव। शब्दार्थ है, बुभुजे भोग किया, च भी यथा कालम जब तक चाहा, कामान सारे भोग, धर्म अपीडयन उल्लंघन के बिना, वर्ष पुगान वर्षों की अवधि, बहुत अनेक परिणाम लोगों का, ध्यान के जाने पर, अंग्रि पल्लव उनके चरण कमल। मेरे साथ पढ़िए, धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना उन रामचंद्र ने जिनके चरण कमलों की पूजा भक्तगण ध्यान में करते हैं, जब तक चाहा
दिव्य आनंद की सारी सामग्री का भोग किया। दिव्य आनंद की सारी सामग्री का भोग किया। सामग्री का भोग किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत नवम स्कंद के अंतर्गत अंतर्गत भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज करना नामक 11वें अध्याय के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। नामक 11वें अध्याय के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब आया 12वां अध्याय। 10 श्लोक पढ़ने होंगे। कौन कोई पढ़ा रहा है? कोई पढ़े नहीं तो मैं पढ़ दूंगी। प्रभु जी, सोमन अग्रवाल माता जी ने कहा था। जी हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छी बात। पढ़िए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य तो अन्वयाद धृतराष्ट्रे स्वभाग स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदिक वये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा धर्म प्रोजित कहत्वो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र सुविषु वितक्षणात्। तीसरा निगम कल्पतरोरि गलितं फलम् सुखमुखादमृत दिव संयुतम् जगत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। चौथा ऐसे चांचकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकम् क्रियन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रियतो नरः सायं प्रातगणं भक्त्या दुःखग्रमाद्विमुच्यते। छठवा अहम एवासम एवाग्रे नान्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चादहं यदि तच्च वशिष्येत सो अहम्। आत्मा
ऋते अर्थ एत प्रतीयेत ऋते ऋतेऽर्थ प्रतीयेत न प्रतीयेत च तात आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तत्मिद्या आत्मनो मायां तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः 8वां यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चवास्येष्वनु भूतेष्वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टान्यपविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तथा तेषु न तेष्वहम् 9 एवं देव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत् जिज्ञासु आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा 10वां स्वयंभू नारदा शंभुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमार कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्व्ययासकिर्भर्यम् बलिर्वैयासकिर्वयम् हरे दंडवत प्रणाम, गलती के लिए क्षमा चाहूंगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। कृष्णा बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। 12वां अध्याय है भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली। कुश लव कुश दो भाई जो भगवान के पुत्र थे, उनमें कुश की वंशावली का वर्णन अब हम पढ़ेंगे। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा चैप्टर 12 भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली। इस अध्याय में भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंश का वर्णन हुआ है। इस वंश के सदस्य महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र शशात के उत्तराधिकारी अर्थात वंशज हैं। भगवान रामचंद्र के पुत्र में उनके पुत्र कुश के बाद क्रमश अतिथि, निषद, नभ, पुंडरीक, क्षेमधन्वा, अनिह्य, पारियात्र, बलस्थल, वज्रनाभ, सगण तथा विद्रुति उत्पन्न हुए। इन महापुरुषों ने सारे जगत पर शासन चलाया। विद्रुति से हिरण्याक्ष हुआ, जो आगे चलकर जैमिनी का शिष्य बना और जिसने योग प्रणाली की स्थापना की, जिसमें यज्ञ वल्क्य दीक्षित हुए। इस वंश में पुष्प, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शिद्र तथा मरु हुए। मरु ने योग अभ्यास में सिद्धि प्राप्त की थी और वह अब भी कलाप नामक ग्राम में रह रहा है। इस कलयुग के अंत में वह सूर्य वंश को पुनर्जीवित करेगा। इस वंश में आगे चलकर प्रसुश्रुत, सनिधि, अमरषण, महश्वान, विश्वबाहु, प्रसेनजित, तशक तथा बृहद्रुल हुए। बृहद्रुल को अभिमन्यु ने मारा था। सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कि ये सारे राजा प्रयाण कर चुके थे। बृहद्रुल के भावी वंशज होंगे बृहद्रण, उरुक्रिय, वत्सवृद्ध, प्रतिव्योम, भानु, दिवाक, सहदेव, बृहदृश्व, भानुमान, प्रतीकाश्व, सुप्रतीक, मरुदेव, सुरक्षत्र, पुष्कर, अंतरिक्ष, सुतपा, अमित्रजित, बृहद्राज, ब्रही, कृतज्ञ, रणज्य, संजय,
शाक्य, शुद्धोध, लाडगल, प्रसन्नचित, शूद्रक, रणक, सुरत तथा सुमित्र, ये सभी एक के बाद एक राजा बने। इस कलयुग का अंतिम इक्ष्वाकु वंशी राजा सुमित्र होगा और उसके बाद यह वंश समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दो चीजें बड़ी जबरदस्त इसमें हैं। एक एक अ, मरु ने योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त की थी और वह अब भी कलाप नामक ग्राम में रह रहा है। ये कहाँ है पता नहीं, लेकिन वो है, ये भागवत कह रही है। इस कलयुग के अंत में वो सूर्य वंश को पुनर्जीवित करेगा। फिर ये एक बात तो ये आई है। इसके बाद जो खास बात इसमें है, कलयुग का अंतिम इक्ष्वाकु वंशी राजा यानी सूर्यवंशी राजा सुमित्र होगा और उसके बाद यह वंश समाप्त हो जाएगा। फिर सूर्य वंश रहेगा नहीं। कल के अब ये कब आएगा? कलयुग के अंतिम इक्ष्वाकु का राजा कब होगा? बहुत देर में। तो लेकिन भागवत में ये चीज पहले ही बताई। श्री शुक उवाच कुशस्य च अतिथिः तस्मा निषधः तत्सुतो नवः पुंडरीको अथ तत्पुत्रः क्षेम धन्वा अभवत् ततः। दो तो है ना, तो अभवत् ततः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्रीशुक शुक उवाच कुशस्य च अतिथिः तस्मात् कुशस्य चातिथि तस्मात् निषदः तत्सुतो नवः निषद निषदस्तुतो नवः पुंडरीको अथ तत्पुत्रः पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः हेम धन्वा अभवत् ततः। क्षेमधन्वा भवतः। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कुशस्य भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश का पानी च पानी भी अतिथि तस्मात् उससे निषद तत्सुतः उसका पुत्र नभः नभ पुंडरीकः पुंडरीक अथ तत्पश्चात तत्पुत्र उसका पुत्र क्षेम धन्वा अभवत हुआ तत्पश्चात। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रामचंद्र का पुत्र कुश हुआ। रामचंद्र का पुत्र कुश हुआ। कुश का पुत्र अतिथि था। कुश का पुत्र अतिथि था। अतिथि का पुत्र निषद अतिथि का पुत्र निषद और निषद का पुत्र नभ था। और निषद का पुत्र नभ था। नभ का पुत्र पुंडरीक हुआ। नभ का पुत्र पुंडरीक हुआ। जिसके पुत्र का नाम क्षेम धनवा था। जिसके पुत्र का नाम धनवा था। हाँ, इतने आगे अब वो एक जगह रुकेंगे जहाँ कोई कुछ काम करेगा। देवानी कह ततो अनीहः पारियात्रो अत तत्सुतः ततो बलस्थलः तस्मात् वज्रनाभो अर्क संभवः। मेरे साथ। देवानीकः ततो अनीहः पारियात्रो अत तत्सुतः ततो बलस्थलः तस्मात् वज्रनाभो अर्क संभवः।
वज्रनाभो संभवः देवानीकः देवानी ततः सेम धनवा से सेम धनवा आखिरी था, अब उसका आगे का, उससे देवानी हुआ, पैदा हुआ। अनिह, देवानी के पुत्र का नाम अनि था। परियात्र अतः तत्पश्चात तत्सुतः अनि का पुत्र, ततः परियात्र से बलस्थल तस्मात् बलस्थल से वज्रनाभ अर्क संभव सूर्यदेव की से उत्पन्न। मेरे साथ सेम धनवा का पुत्र देवानीक था। धनवा का पुत्र देवानीक था और देवानीक का पुत्र अनि हुआ, और देवानीक का पुत्र अनि हुआ जिसके पुत्र का नाम पारियात्र था। जिसके पुत्र का नाम पारियात्र था। पारियात्र का पुत्र बलस्थल था। पारियात्र का पुत्र बलस्थल था, जिसका पुत्र वज्रनाभ हुआ, जिसका पुत्र वज्रनाभ हुआ, जो सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न बतलाया जाता है। जो सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न बतलाया जाता है। ये वज्रनाभ जो है, वज्रनाभ। हरे कृष्ण। तो जी इसके शब्दार्थ हम स्किप कर दे क्या, क्योंकि सभी नाम ही है इसमें श्लोकों के, ये पूरा चैप्टर यही है, सब वंश है। तो क्या कह रहे हैं माता जी आप? मैं कह रही थी कि ये चैप्टर पूरा वंश के वंशावली है, तो इसके शब्दार्थ हम स्किप कर दे क्या प्रभु जी, नाम ही है इसमें सब। शब्दार्थ, हाँ, शब्दार्थ को ओमिट करें कह रहे हो? जी जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। सगणः तत्सुतः तस्मात् विधृतिः च अभवत् सुतः ततो हिरण्यनाभो अभूत् योगाचार्यः तु जैमिने शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्यो अध्यगात् यतः योगं महोदयं ऋषिः हृदय ग्रंथि भेदकम। मेरे साथ सगणः तत्सुतः तस्मात् विदितिः च अभवत् सुतः ततो हिरण्यनाभो अभूत् योग आचार्यः तु जैमिने शिष्यः कौसल्य अध्यात्मम् याज्ञवल्क्यो अध्यगाद यतः योगम महोदयं ऋषिः हृदय ग्रंथि भेदकम। हाँ, ये बहुत अच्छा पल्लवी माता जी ने सजेस्ट किया। नाम ही नाम है, वो नाम नीचे भी दिए हुए हैं, तो शब्दार्थ इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन जब उसके अर्थ हों, ये नाम नाम है। तो हाँ, अब मेरे साथ पढ़िए। वज्रनाभ का पुत्र सगण हुआ, वज्रनाभ का पुत्र सगण हुआ, और उसका पिता विधृति हुआ, और उसका पुत्र विधृति हुआ। विधृत का पुत्र हिरण्यनाभ था, विधृत का पुत्र हिरण्यनाभ था, जो जैमिनी का शिष्य, और फिर योग का महान आचार्य बना। और फिर योग का महान आचार्य बना। हाँ, ये है आपका विधृति। इन्हीं हिरण्यनाभ से
ऋषि याज्ञवल्क्य ने ऋषि याज्ञवल्क्य ने अध्यात्म योग नामक योग की अध्यात्म योग नामक योग की अति उच्च प्रणाली सीखी, अति उच्च प्रणाली सीखी, जो हृदय की भौतिक आसक्ति की गांठ को खोलने में समर्थ है। जो हृदय की भौतिक आसक्ति की गांठ को खोलने में समर्थ है। हाँ, यानी भौतिक वादी जो का संबंध है, अटैचमेंट, उसको तोड़ सकती है। पुष्पो हिरण्यनाभस्य ध्रुव संधि ततो अभवत्, सुदर्शनो अथ अग्निवर्णः शीघ्रः तस्य मरुत्सुतः। मेरे साथ, पुष्पो हिरण्यनाभस्य ध्रुव संधि ततो अभवत्, सुदर्शनो अथ अग्निवर्णः शीघ्रः तस्य मरुत्सुतः। हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम पुष्प था, हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम पुष्प था, जिससे ध्रुव संधि नामक पुत्र हुआ। जिससे ध्रुव संधि नामक पुत्र हुआ। ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन और उसका पुत्र अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र का नाम शीघ्र था, अग्निवर्ण के पुत्र का नाम शीघ्र था, और उसके पुत्र का नाम मरु था। और उसके पुत्र का नाम मरु था। सो असावाहते योग सिद्ध, ये आस्ते हैं। सो असौ, असाव है तो असौ, सो असौ आस्ते योग सिद्ध कलाप ग्रामम आस्थितः, कले अन्ते सूर्यवंशम नष्टम भावयिता पुनः। मेरे साथ, सो असौ आस्ते योग सिद्ध कलापग्रामम आस्थितः, कले अन्ते सूर्यवंशम नष्टम भावयिता पुनः। शब्दार्थ है, सह वह असौ मरु नामक व्यक्ति आस्ते अब भी है। अच्छा, एक चीज और सुनो, वो मरु नामक व्यक्ति अब भी है योग सिद्ध, योग सिद्धि में सिद्धि प्राप्त, कल्या ग्रामम, कलाप नामक गांव में, वो भी कलाप नामक गांव में था। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था, उसमें ब्रीफ हिस्ट्री जो थी। आस्थित रह रहा है, कले इस कलयुग के अंत में सूर्यवंशम, सूर्य देव के वंशज नष्ट होने पर भाविता पुत्र उत्पन्न करके शुरू करेगा पुनः, फिर से सूर्यवंश को एक बार पुनर्जीवित करेगा, उसके बाद सूर्यवंश खत्म होगा बाद में। मेरे साथ पढ़िए, योग सिद्धि में सिद्धि प्राप्त करके मरु अब भी कलाप नामक गांव में रह रहा है। वह कलयुग की समाप्ति पर पुत्र उत्पन्न करेगा। हाँ, कलयुग की समाप्ति पर सुनिए, जिससे विनष्ट सूर्यवंश पुनर्जीवित होगा। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। कविता घोष माता जी। नाम हरे कृष्णा। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। कम से कम 5000 वर्ष पूर्व श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कलाप ग्राम में मरु के अस्तित्व का निर्धारण किया था
और कहा था कि मरु योग सिद्ध शरीर प्राप्त करके कलयुग के अंत तक रहता रहेगा। इस कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक चलना है। ऐसी होती है योग शक्ति की सिद्धि। श्वास को रोककर सिद्ध योगी जितने काल तक चाहे जीवित रह सकता है। कभी कभी हम वैदिक साहित्य से यह सुनते हैं कि व्यासदेव तथा अश्वत्थामा जैसे कुछ वैदिक कालीन महापुरुष अब भी जीवित हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि मरु भी अभी जीवित है। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि क्या मर्त्य शरीर इतने दीर्घकाल तक जीवित रह सकता है। इस दीर्घ आयु की व्याख्या यहाँ योग सिद्ध शब्द में निहित है। योग विधि में सिद्ध हो जाने पर मनुष्य जितने काल तक जी चाहे जीवित रह सकता है, किंतु तुच्छ योग सिद्ध के प्रदर्शन सिद्धि नहीं कहलाते। यहाँ पर सिद्धि का जीवंत उदाहरण प्राप्त है। योग सिद्ध इच्छानुसार जितने समय चाहे जीवित रह सकता है। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभु जी। यही योग सिद्धि आप प्राप्त कर लें तो आप अपने शरीर को त्याग सकते हैं जब सूर्य उत्तरायण में हो, शुक्ल पक्ष हो, एकादशी का दिन हो। ये अगर ऐसे योग सिद्ध हैं आप तो कर सकते हैं, नहीं तो हरि नाम जपो। तस्मात् प्रसुश्रुतः तस्य संधिः तस्य अपि अमर्षणः महस्वान् तत्सुतः तस्मात् विश्वबाहु अजायत। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् प्रसुश्रुतः तस्य संधिः तस्य अपि अमर्षणः महस्वान् तत्सुतः तस्मात् विश्वबाहु अजायत। मरु से प्रसुसुत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मरु जिसको बताया गया अभी जिंदा है, जिससे संधि, फिर संधि से अमरसण, अमरसण से महस्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महस्वान से विश्वबाहु का जन्म हुआ। का मतलब उसका पुत्र हुआ। ततः प्रसेनजित तस्मात् अक्षको भविता पुनः। प्रभु जी हम लोगों ने भावार्थ नहीं पढ़ा साथ में। भावार्थ पढ़ा माता जी? हम लोगों ने नहीं, आपके साथ पढ़ा। हाँ, मरु से प्रसुसुत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मरु से उत्पन्न हुआ, जिससे संधि, फिर संधि से अमरसण, फिर संधि से और अमरसण से महस्वान और नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महस्वान से विश्वबाहु का जन्म हुआ। ततः प्रसेनजित तस्मात् अक्षको भविता पुनः। तक्षको भविता पुनः। ततो बृहद्बलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः। मेरे साथ। ततः प्रसेनजित तस्मात् तक्षको भविता पुनः। ततो बृहद्बलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः। मेरे साथ पढ़े। विश्वबाहु से प्रसेनजित उत्पन्न हुआ। पढ़ो। मेरे साथ बोलोगे तो यही कंफ्यूजन होगा।
मेरे पढ़ने के बाद बोलिए। विश्वबाहु से प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विश्वबाहु से विश्वबाहु से प्रसेनजित प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, नामक पुत्र उत्पन्न जिससे हुआ, तक्षक जिससे जिससे तक्षक तक्षक और तक्षक से और बृहद बल तक्षक से और बृहद बल तक्षक हुआ, से और बृहद बल तक्षक हुआ, से बृहद बल हुआ, जो तुम्हारे पिता द्वारा युद्ध में मारा गया। जो जो तुम्हारे तुम्हारे पिता द्वारा युद्ध युद्ध में में मारा गया। मारा गया। हाँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज के पिता कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु। अभिमन्यु के द्वारा मारा गया था, ये बता रहे। एते हि इक्ष्वाकु भूपाला अनीताः श्रवण आगतान् बृहद बलस्य भविता पुत्रो नामना बृहद रणः। या बृहद रण रण, मैं बृहद रण पढ़ रहा हूँ, लेकिन बृहद बृहद रण है शब्द नाम। मेरे साथ पढ़िए। एते ही इक्ष्वाकु भूपाला एते हि इक्ष्वाकुभूपाला अतीताः शृण्वन् आगतान्। अतीता शृण्वनागतान्। ना वो को अगर सुन कर दो तो अनागत आ जाएगा। हाँ, अनीता शृणु अनागतान्। बृहद बलस्य भविता भविता पुत्रो नामना बृहद बृहद्रणः। पुत्रो नाम्ना बृहद्रणः। मेरे साथ पढ़िए। ये राजा, ये सारे राजा ये सारे राजा इक्ष्वाकु वंश में हो चुके हैं। इक्ष्वाकु वंश में हो चुके हैं। अब उन राजाओं के नाम सुनो अब उन राजाओं के नाम सुनो जो भविष्य में होंगे। जो भविष्य में होंगे। हाँ, अभी इक्ष्वाकु तक हो गया, अब जो भविष्य में होंगे उनको सुनो, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ये कहा उन्होंने 5000 साल पहले। अब ये 5000 साल के बीच में बहुत सारे और भी हुए होंगे। बृहद बल से बृहद्रण का जन्म होगा। बृहद बल से बृहद्रण का जन्म होगा। बृहद्रण का जन्म गुरु होगा। प्रिय सुतः तस्य वत्स वृद्धो भविष्यति पति व्योमः ततो भानुः दिवाको वाहिनी पतिः। मेरे साथ। गुरु प्रिय सुतः तस्य वत्स वृद्धो भविष्यति भविष्यति प्रति व्योमः ततो भानुः दिवाको वाहिनी पतिः। बृहद्रण का पुत्र उरुक्रिय होगा, बृहद्रण का पुत्र होगा, जिसके वत्स वृद्ध नामक पुत्र उत्पन्न होगा। जिसके वृद्ध नामक पुत्र होगा। वत्स वृद्ध के पुत्र का नाम प्रतिव्योम और उसके पुत्र का नाम भानु होगा। और उसके पुत्र का नाम भानु होगा। जिसे महान सेनापति दिवाक का नाम जिससे महान सेनापति दिवाक का नाम पुत्र जन्म होगा। दिवाक का पुत्र जन्म लेगा। हाँ, दिवाक नाम का पुत्र जन्म होगा। दिवाक नाम का पुत्र जन्म लेगा। सहदेवः ततो वीरो बृहदः सो अथ भानुमान् प्रतीका प्रतीका प्रतीकासो भानुमतः सुप्रतीको अथ तत्सुतः। सहदेवः ततो वीरो बृहदस्वः अथ भानुमान्
बृहदस्वो अथ भानुमान बृहदस्यो यथ भानुमान् प्रतीकासो भानुमतः प्रतीकासो भानुमतः सुप्रतीको अथ तत्सुतः सुप्रतीको अथ तच्युतः तत्पश्चात दिवा का पुत्र, मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात दिवा का पुत्र सहदेव होगा तत्पश्चात तत्पश्चात दिवा का पुत्र सहदेव होगा और उसका पुत्र महान वीर बृहदाश्व और होगा। उसका पुत्र और महान वीर और महान उसका वीर पुत्र बृहदाश्व होगा होगा बृहदाश्व से भानुमान होगा बृहदाश्व से भानुमान होगा जिससे प्रतीकाश्व का पुत्र होगा। जिससे प्रतीकाश्व नाम का पुत्र होगा नाम का पुत्र होगा हाँ, प्रतीकाश्व नाम का पुत्र होगा। प्रतीकाश्व का पुत्र सुप्रतीक होगा। प्रतीकाश्व का पुत्र सुप्रतीक होगा भविता मरुदेवो अथ सुनक्षत्रो अथ पुष्करः तस्य अंतरिक्षः तत्पुत्रः सुतपाह मित्रजित् सुतपाह तत्र अमित्र। हाँ, मैं सब मित्रजित जब नहीं रहा, अमित्रजित। मेरे साथ भविता मरुदेवो अथ भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रो अथ पुष्करः पुष्करः तस्य अंतरिक्षः तत्पुत्रः सुतपाह तद्मित्र अमित मित्र अजित सुतपाह तत् अमित्र जित। मेरे संग पढ़े तत्पश्चात सुप्रतीक से मरुदेव मरुदेव से सुनक्षत्र सुनक्षत्र से पुष्कर और पुष्कर से अंतरिक्ष होगा जिसका पुत्र सुतपा होगा। सुतपा का पुत्र अमित्रजित होगा। बृहद्राजः तु तस्यापि बर्हि तस्मात् कृतञ्जयः रणञ्जयः तस्य सुतः संजयो भविता ततः। मेरे साथ बृहद्राजः तु तस्यापि बर्हि तस्मात् कृतञ्जयः रणञ्जयः तस्य सुतः संजयो भविता ततः। मेरे साथ अमित्रजित से बृहद्राज होगा। बृहद्राज से बर्हि बर्हि से कृतञ्जय कृतञ्जय से रणञ्जय रणञ्जय से संजय नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। तस्मात् साक्यो शुद्धो दो तस्मात् साक्यो अत शुद्धो दो लांगलः तत्सुतः स्मृतः ततः प्रसेनजितः तस्मात् क्षुद्र को भविता ततः। मेरे साथ तस्मात् साक्यो अत शुद्धो दो
तस्मात् छात्रोऽथ शुद्धोदो लालंगः तत्सुतः स्मृतः लाङ्गलस्ततः ततः प्रसेनजितः तस्मात् ततः प्रसन्नेजितस्मात् क्षुद्रको भविता ततः। क्षुद्रको भविता ततः। संजय से शाक्य, संजय से शाक्य, शाक्य से शुद्धोद, शाक्य से शुद्धोद, शुद्धोद से लांगल, शुद्धोद से से लांगल, और लांगल से प्रसेनजित, और और लांगल लांगल से प्रसेनजित, तथा प्रसेनजित से क्षुद्र उत्पन्न होगा। तथा प्रसेनजित से क्षुद्र उत्पन्न होगा। रण को भविता तस्मात् सुरथः तनयः ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बारहत बलान्वया। मेरे साथ, रण को भविता तस्मात् रण को भविता तस्मात् सुरतः तनयः ततः सुरतस्ततः मित्रो नाम निष्ठान्त नाम निष्ठान्त एते बारहद्वल अन्वया। बारहद्वरस्तान्वयाः। मैं इसको कुछ और ही पढ़ने जा रहा था। एनीवे, मेरे साथ पढ़िए। शूद्रक का पुत्र रणक, शूद्रक का पुत्र रणक का सुरथ, सुरथ का पुत्र सुमित्र, सूरत का पुत्र होगा होगा। और इस तरह वंश का अंत हो जाएगा। और अंत हो जाएगा। यह बृहद्वल के वंश का वर्णन है। ये बृहद्वल के के वंश का वर्णन है। हाँ, ये आखिरी होगा, इसके बाद ये वंश खत्म हो जाएगा। भगवान राम वाला। इक्ष्वाकूणाम अयम वंशः सुमित्र अंतो भविष्यति यतः तम प्राप्य राजानम संताम प्राप्स्यति वै कलौ। मेरे साथ, इक्ष्वाकूणाम अयम वंशः इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्र अंतो भविष्यति सुमित्रान्तो भविष्यति यतः तम प्राप्य राजानम यतः तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। मेरे साथ पढ़े। इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा सुमित्र होगा। इक्ष्वाकु का अंतिम राजा सुमित्र होगा। उसके बाद सूर्य देव के वंश में उसके बाद सूर्यदेव के वंश में और कोई पुत्र न होगा, और कोई पुत्र न होगा और इस वंश का अंत हो जाएगा। और इस वंश का अंत हो जाएगा। ये भागवत में सब दिया है, कौन कब सरेगा कब नहीं होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश की वंशावली नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, तो ये स्कंद, नवा स्कंद आधा हो गया। 12 अध्याय, 24 अध्याय हैं, करीब करीब आधा हो गया। प्रभु जी लव कहाँ चले गए? वंश का हो गया, लव भी तो ना प्रभु जी थे। हाँ, लव प्रभु जो खास नहीं है उसका वर्णन नहीं आता भागवतम में। जो जिसने कुछ किया, जिसके वंश में कुछ हुआ, उसका ही वर्णन आता है। आपने देखा 10 पुत्र हैं, 2 का नाम लिया है क्योंकि वो 8 काम के नहीं थे, या थे भी
रहे चले गए, इससे उनका वर्णन आता है। तो वंशावली जरूर। उसकी बता दी, लव की नहीं बताई कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ऐसा समझा जा सकता है। हरे तो 13वां अध्याय के हम श्लोक पढ़ सकते हैं। 13वें अध्याय में जो आपके 10 श्लोक हैं, नए नए अध्याय में जाने से पहले ये कौन कौन पढ़वाएगा आज? अनीता पांडे माता जी है क्या क्लास हरे में? कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़ी। अनीता पांडे माता जी है क्या? जी माता जी, मैं ललिता देवी अनीता पांडे। हाँ, अनीता माता ललिता माता जी पढ़ी। जी जी माता प्रभु जी। जी, आपका नाम अनीता? स्टार्ट करूँ बस प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आपका नाम अनीता पांडे है क्या माता जी? जी माता जी, मेरा दीक्षित हाँ, नाम ये ललिता अनिता देवी। पांडे दीक्षा से पहले का नाम है। जी और अब माता जी, एक ताजुब की बात है, अनीता है, इनको ललिता देवी दासी क्योंकि अक्षर क्या होता है, पहला लेटर रहता है नाम में, तो माता जी यूनिक है। क्यों माता जी, नहीं, आपका? प्रभु जी मेरा पत्री का नाम भी ललिता ही था, ये घर अच्छा, वालों ने अनीता पांडे रख दिया था। वैसे मेरा ओके, जो कुंडली का नाम होता है वो एल से ही था, एल से ही लता था। ललिता ऐसे ही था प्रभु जी। ललिता 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 हैं आप। ललिता तो महान महान, उनकी पूजा करते हैं हम। ललिता, विशाखा, भगवान की राधा की बहुत बहुत करीबी सखियां थी, सखी भाव हरि बोल प्रस्तुत। प्रभु जी। पढ़िए माता, पढ़िए। जी प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थेऽवभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेष्विज्ञाः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने तेने ब्रह्म ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत सूरयः। मुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्म प्रोजितोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरम् किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्ययेते अत्र सद्यो हृद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव्य संयुक्तम्
कुम्भारमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांस कलः पुंसः एते चांस्कलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ती युगे 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 जन्म गुह्यं भगवतो भगवतो य एतत् प्रयतो नरः यतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत्सत् असत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायाम् तद्विद्याध्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासु न आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्व्ययव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा स्वयं भूर्नारदः शम्भुः स्वयं भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये ललिता माता जी बहुत अच्छा गाना भी गाते होंगे जरूर। इन्होंने इसमें छंद का रूप दिया, थोड़ा सा अच्छा लगा। ये जब हमारा ये अध्याय खत्म होगा, यानी ये स्कंद खत्म होगा, इनसे भजन गवाएंगे आखिरी में। माता जी, ये जो
आचार्यों के भजन हैं, उसमें से कोई भजन जो आपको बहुत पसंद है भगवान का, उसको आप गा सकती हैं ना? जी प्रभु जी, जरूर प्रभु जी, प्रयास हाँ, करूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा गाती, तो इसमें करेंगे। तो 13वें अध्याय को हम कल शुरू करेंगे। श्लोक हो गए, ये कल पढ़ेंगे इसको। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे